तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि अब यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में कोई अवरोध नहीं है और इंडिया गठबंधन दोबारा सत्ता में लौट रही है। इसमें अब कोई शक की बात, शक सुबह की बात नहीं रह गई। और जो तमाम एग्जिट पोल्स ने दिखाया था वो पूरे तौर पर झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, दोनों में एकदम एकदम सिरे से लोगों ने नकार दिया कि ये एग्जिट पोल जो है ये सिर्फ पैसे का खेल है और ये दबाव बनाने की एक राजनीति होती है। बहरहाल मैं कह रहा था अभी, मेरे साथी कह रहे थे कि देश में जो ये मिनरल्स वाला स्टेट है, ऐसा नहीं है कि जो गोदी मीडिया कह रहा है कि यहाँ की चर्चा नहीं कर रहा है, तो यहाँ की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा है कि पहले तो ये पूरा प्रयास किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6-7 सभाएं की गई, लगातार 16 सभा अमित शाह की हुई, योगी जी आए और तमाम जो है कि बड़े नेता आए और हेमंता बिस्वा शर्मा तो लगातार यहीं जमे रहे, शिवराज सिंह जी भी यहीं जमे रहे और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, रोटी मेटी बाटी। प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत ने यहाँ आकर यह कह दिया कि ये आपकी बेटी को उठा ले जाएंगे। कितनी शर्मनाक बातें हैं इस देश के लिए। इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आपकी बेटी उठा के ले जाएंगे। इसी तरह के नैरेटिव उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि मंगलसूत्र खोल लेंगे, भैंस ले जाएंगे। तो ये कब तक इस देश के लोग, कब तक ये देश, इस देश के लोग इस तरह की बातों में आएंगे। तो अब झारखंड एक उदाहरण है पूरे देश के लोगों के लिए कि झारखंड से एक मैसेज जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि यहाँ इस तरह के नैरेटिव नहीं चलते हैं। आपके यहाँ भी जो चल रहे हैं ये नैरेटिव, इसको भी तोड़िए। इस तरह की बातें जो हिंदू मुसलमान और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें होती हैं, इससे इससे देश के लोगों को अब निकलना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए और विकास के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए। तो ये एक झारखंड एक मैसेज दे रहा है। ये कोई 50 का आंकड़ा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये आंकड़े नहीं है, ये देश को एक मैसेज है, एक मैसेज है कि यहाँ इस तरह के नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गढ़ने की कोशिश की थी, यहाँ झारखंड की लोगों ने उसको झारखंड की अस्मिता से जोड़ा और इसको सिरे से खारिज कर दिया। जिस तरह से यहाँ घुसपैठ का मुद्दा जोड़ा गया, यहाँ पढ़े लिखे लोगों से बात हो रही थी, पढ़े लिखे लोग कहते थे कि कमाल है ये लोग किस तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं। झारखंड का क्या बांग्लादेश से कोई बॉर्डर लगता है? क्या झारखंड का बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ता है? तो ये इस तरह की बातें लोग अब समझने लगे हैं। अब महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं समझ पाए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मुझको बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के लोगों से भी कहूंगा कि झारखंड के इन लोगों को, जो झारखंड के आदिवासी हैं, संताल है, जो जंगल है, जो मूलवासी हैं, इन्होंने जो संदेश दिया इसको आप भी आत्मसात करो और देश में एक नई तरह की राजनीति पैदा करो और इस तरह के नैरेटिव से देश को निकलना चाहिए, देश को विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये कब तक चलेगा इस देश में हिंदू मुसलमान? क्या इस देश से हिंदू मुसलमानों को अब निकाल सकता है कोई? चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए, इतनी बड़ी आबादी है। तो इस तरह के राजनीति को अब नकारा जाना चाहिए और हम और आपकी ये जिम्मेवारी है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भैया अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ लोग मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ, अभी जैसा एनडीए का जो गठबंधन दिख रहा है महाराष्ट्र में, जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर हमको नजर आ रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। बड़ा अचरज होता है कि जो आर्थिक राजधानी है इस देश की, वहां के लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं, किन राजनीति में फंस गए वहां के लोग कि समझ नहीं पाए कि वहां क्या हो रहा था। और झारखंड के लोगों ने समझ लिया कि ये जो लोग बाहर से आ रहे थे, जो गुजरात लॉबी झारखंड को लूटने की जो मंसूबे से आई थी, जो यहाँ के खदानों पर नजर रखी हुई थी, जो यहाँ के मिनरल्स पर नजर रखा हुआ था, झारखंड के लोगों ने उनको नकार दिया और झारखंड के लोगों ने झारखंड की अस्मिता को बचाया है। हम झारखंड की 3 करोड़ जनता को हम का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश को एक मैसेज दिया है। तो बड़ा स्पष्ट बात है। अब देखिए, अब एक बात साफ तौर पर आप कह सकते हैं भरत जी कि झारखंड में अगर जो सरकार आएगी वो निश्चित रूप से एक नए बदलाव के साथ आएगी। जो मैसेज लोगों ने दिया है और जिस तरह से झारखंड सरकार को यह काम करना चाहिए, अब इन पर भी एक दबाव रहेगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो जनता उखाड़ कर फेंक देगी।
तो अब आने वाली जो सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, चेहरा जो हो, हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, व्हाटसोएवर, लेकिन जो भी आए, अब उनको काम करना पड़ेगा। और इस तरह की जो झारखंड की जो मूल परेशानी है, जो अभी कुछ चैनल्स खास तौर पर भेजे गए प्रायोजित चैनल्स थे, जो ग्रामीण इलाकों में जा रहे थे और वो दिखा रहे थे, देखिए आदिवासी किस हाल में रह रहा है, देखिए ऐसा नली है, ऐसा गली है, ऐसा पानी लोगों में घूम के जाना पड़ रहा है। तो अब जो आने वाली सरकार है उसके लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा बड़ा उनके पास टास्क है और इस टास्क को उसको पूरा करना पड़ेगा। वरना आप जानते हैं कि इस देश में जब मैंडेट दे सकता है तो मैंडेट आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन, जो आने वाली सरकार जो भी आएगी, उसको झारखंड के लिए काम करना पड़ेगा। और जो काम उन्होंने किया कि जेल से निकलने के बाद, इसी का फलाफल है कि आज आप स्क्रीन पर 50 सीट देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इनको काम करना पड़ेगा सर। और एक बात कह रहा हूं कि अब हिंदू मुसलमान की राजनीति झारखंड में चलने वाली नहीं है। अब झारखंड में यहाँ जो मुद्दों की बात करनी होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अब मुद्दों की राजनीति करनी होगी। बाहर से आयातित नेताओं को लाकर यहाँ का माहौल प्रदूषित करने का और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोशिश अब झारखंड में चलने वाला नहीं है। अब झारखंड लोग बड़ी जागरूक हो गए हैं, अपने हक अधिकार की बात समझने लगे हैं। आप भरत जी, आप तो यहाँ इतने दिनों तक यहाँ प्रवास किया आपने झारखंड का, एक एक इलाके में गए, गुमला से लेकर जामताड़ा से लेकर दुमका से लेकर संथाल से लेकर कोल्हान तक गए, उत्तरी छोरा नागपुर के जिलों का भी दौरा किया। क्योंकि देखिए झारखंड का जो ये रीजन है, ये 5 रीजन में बटा हुआ है। और मैं उस दिन चंद्रकांत जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने इनको कहा था कि कोल्हान में घुसपैठ का मुद्दा नहीं चलेगा। घुसपैठ का मुद्दा आप अगर आप चला सकिएगा तो संथाल में चला सकिएगा। इसी तरह रोटी माटी का मुद्दा जो आपने चलाया कोल्हान में, तो कोल्हान में इसका काम नहीं किया। दक्षिणी छोरा नागपुर, उत्तरी छोरा नागपुर में नहीं किया। यहाँ 5 रीजन में अलग अलग, गुमला पलामू का रीजन अलग है, कोल्हान का रीजन अलग है, दक्षिणी छोरा नागपुर अलग है, उत्तरी छोरा नागपुर अलग है, संथाल अलग है। और सब रीजन में भाषा से लेकर, बोली से लेकर, कपड़े लत्ते पहनने, उनकी संस्कृति एकदम भिन्न भिन्न है। यहाँ आदिवासियों में भी एक आदिवासी सरना आदिवासी है, एक संथाली है। तो जो सरना को मानते हैं वो पूजा भी करते हैं, लेकिन वो आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा। इस सरना कोड के लिए, सरना कोड भी एक बड़ा कारण रहा भरत जी। भारतीय जनता पार्टी सरना कोड पर कोई स्पष्ट निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। इनके एलआई जो है, एजेएसयू ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि, हालांकि वो उतने सीट पर लड़ नहीं रहे थे, 10 ही सीट पर लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सरना कोड लाएंगे। हालांकि सरना कोड झारखंड विधानसभा ने पास करके राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि केंद्र की सहमति के बिना राष्ट्रपति कुछ उस पर निर्णय नहीं ले पा रही है। तो अब सरना कोड पर भी दबाव बनेगा। सरना कोड को लागू नहीं करना भारतीय जनता पार्टी के लिए, या इस पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेना, भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को यहाँ नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात है कि जो एजेएसयू, समाप्त कीजिए परवेज जी, समाप्त कीजिए, क्योंकि समय हो रहा है और नावेद जी को जितने समय के लिए बुलाया था उससे ऊपर हो रहा है। समाप्त कीजिए फिर जी। हाँ, तो ये कह रहे थे कि एजेएसयू जो भारतीय जनता पार्टी जिनको 10 सीट दी थी, तो जयराम महतो की पार्टी ने एजेएसयू को लगभग यहाँ खत्म कर दिया। जहां जहां भी एजेएसयू के कैंडिडेट थे, वहां जयराम महतो की पार्टी को अच्छा वोट मिला। अभी हम आंकड़े जब पूरे आ जाएंगे तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं, इसी बात को कह के समाप्त करना चाहते हैं कि झारखंड में आने वाली सरकार के पास एक बड़ा टास्क है, एक बड़ी जिम्मेवारी है। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं।